अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था कल। आज हमारा उसका सेकंड लेक्चर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन है क्या, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट, सॉल्वेंट वो क्या है और एक्वस सॉल्यूशन क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन की ये फॉर्म्स हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये समझाने से पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक गिलास पानी है, ठीक। उस एक गिलास पानी में हम डालते हैं 1 चम्मच चीनी। अब एक गिलास पानी में हमने चीनी मिलाई 1 चम्मच, उसको मिक्स किया, उसको डिसॉल्व किया, वो चीनी इसमें हल हो गई, ये हमारा बन गया है सॉल्यूशन, ठीक। अब फिर हम क्या करें, उसमें 1 चम्मच और चीनी मिला दें, वो भी डिसॉल्व हो गई, सॉल्यूशन है। फिर एक और चम्मच चीनी मिलाई, वो भी डिसॉल्व हो गई, सॉल्यूशन बन गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर एक और चम्मच चीनी मिलाएंगे गिवन टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर है उसी पे ही हम ये काम कर रहे हैं, हमारे पास है इसी टाइम, ठीक, एक ही जगह पर गिवन टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है उस पे। फिर हमने चीनी मिलाई, हल हो गई, फिर मिलाई, हल हो गई। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे जो फर्दर सोल्यूट है, जो चीनी है, वो फर्दर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकेगी, सॉल्यूशन नहीं बना सकेगी। उस पॉइंट को हम कहते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि द सॉल्यूशन which contain maximum amount of solute at a given temperature, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो गिवन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर दिया गया है, जैसे हम कह रहे हैं जो रूम टेम्परेचर है, वहां पे हम अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो गिवन टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट हो सोल्यूट की, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि अब हमारे पास मैक्सिमम सोल्यूट ही आ गया है ना, कि हमने चीनी मिक्स की, करते गए ऐसा पॉइंट आया कि अब चीनी हल नहीं हो रही, मतलब कि अब चीनी बहुत ज्यादा हो गई है, सोल्यूट बहुत ज्यादा हो गया है। अब इतना ज्यादा सोल्यूट हो गया है कि कहा जाता है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, जो सोल्यूट डिसॉल्व हो गया है और क्रिस्टलाइज हो गया। मतलब ये कि पहले हमने सॉल्यूशन बनाया और सोल्यूट हमारे पास हो गया डिसॉल्व, फिर हम उस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो जो हमारे पास सोल्यूट एक्स्ट्रा था वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया, हम थोड़ी देर उस सॉल्यूशन को रखेंगे ना तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीनी थी ना, जो ज्यादा चीनी थी, वो ऊपर आ जाए, वो हमें नजर आ जाएगी, वो सॉल्यूशन से अलग हो जाएगी। मतलब कि जो डिसॉल्व सोल्यूट है और जो क्रिस्टलाइज सोल्यूट है वो इन डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। हम हीट करेंगे दोबारा हल हो जाएगा, हम ठंडा करेंगे फिर क्रिस्टलाइज हो जाएगा, फिर वो सोल्यूट जो है वो ऊपर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और इस तरह से क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, उसमें सोल्यूट अब ज्यादा है तो वो सोल्यूट हल तो नहीं हुआ इतनी अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आ गई है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि जो सोल्यूट है उसको हम थोड़ा सा ठंडा करें तो वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो देन दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर। कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सोल्यूट है, जो जितना हमें चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उससे सोल्यूट कम है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट की अमाउंट है वो लेस हो, वो कम हो, किसके मुकाबले में कम हो, जितना हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है उसके मुकाबले में कम हो। कि सैचुरेटेड बनाने के लिए बनाना है लेकिन सोल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम है,
तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। सिंपल कि अगर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट ज्यादा है। अगर तो सोल्यूट सैचुरेटेड सोल्यूशन से जितना सैचुरेटेड सोल्यूशन में सोल्यूट होता है, अगर तो एक सोल्यूशन है उसमें इससे कम सोल्यूट है, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। और जितना सैचुरेटेड सोल्यूशन में सोल्यूट है, अगर तो हमारे पास कोई एक दूसरा सोल्यूशन है जिसमें इस सोल्यूशन से ज्यादा सोल्यूट है, सैचुरेटेड सोल्यूशन से और ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है कि हमने वही बात कि एक ग्लास है, उसमें हमने पानी लिया है और हमने पानी में नमक चीनी मिलाई, हाल होगी, फिर मिलाई, हाल होगी, अगेन मिक्स की, हाल होगी। एक ऐसा पॉइंट आया कि जहां पे अब चीनी हाल नहीं हो रही, हम क्या करेंगे, उस पानी को अब हीट करेंगे। जब हम उस पानी को हीट करेंगे फिर उसमें चीनी मिलाएंगे तो फिर उसमें चीनी हाल हो जाएगी। अब वो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड कि जिसमें मोर कंसंट्रेटेड है देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। और जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम कंसंट्रेटेड होगा, डाइल्यूट होगा, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड से ये दोनों निकले हैं, ठीक है, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें हमें मिक्स कर रहे हैं, चीनी नहीं हो रही, हम उसे हीट करें, अब वो चीनी मिक्स हो जाएगी। तो वो अब हमारे पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उससे ज्यादा सोल्यूट आ गया ना उसमें, अब वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। जैसे इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट जो साल्ट है, सोडियम थायोसल्फेट को हम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखें तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में सोडियम थायोसल्फेट 20.9 ग्राम होता है। इतना ज्यादा 20.9 ग्राम, बहुत ज्यादा सोडियम थायोसल्फेट है। तो ये जो है वो सुपर सैचुरेटेड है कि पहले हमने सैचुरेटेड बनाया था तो फिर वो हल नहीं हुआ, तो फिर हमने उसको हीट किया और फर्दर हमने उसमें सोडियम थायोसल्फेट मिलाते गए वो हल हो गया। लेकिन यही है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होते। स्टेबल क्यों नहीं होते कि हमने हीट करके सुपर सैचुरेटेड तो बना लिया है, लेकिन जो ही हम उस सॉल्यूशन को एट रेस्ट रखेंगे, लैब में रखेंगे, ठंडा करने के लिए रखेंगे, जो ही वो ठंडा होगा, जो उसमें एक्स्ट्रा सोल्यूट हमने ऐड किया था वो अगेन क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो सोल्यूट हल होएगा ही नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में फिर नीचे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल नहीं है। जितना सॉल्वेंट था और वाटर मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने उतना घेर लिया है नमक या चीनी को, अब फर्दर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है जो उनको सराउंड कर सके, तो इस वजह से फिर वो सोल्यूट अलग अलग रहता है। और जब सोल्यूट अलग अलग रहता है तो फिर वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, तो वो सोल्यूशन में हल नहीं होता जब हम उसे ठंडा करते हैं। इस वजह से कहते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ये स्टेबल नहीं होते तो सैचुरेटेड सोल्यूशन भी इतने स्टेबल है, लेकिन वो फिर भी होते हैं क्योंकि वो हमें एट ए गिवन टेम्परेचर हम वो सोल्यूशन बना रहे हैं, हम उसे हीट करके नहीं बना रहे, एट ए गिवन टेम्परेचर बना रहे हैं। कुछ देर बाद हम देखेंगे थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि वो सोल्यूट क्रिस्टलाइज हो जाएगा, सारा का सारा क्रिस्टलाइज नहीं होगा जितना सुपर सैचुरेटेड में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड भी कह सकते हैं। बस इसमें उसमें सोल्यूट का हमने पढ़ा, इसमें सॉल्वेंट कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा हो, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो और सोल्यूट कम हो, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्वेंट कम और सोल्यूट ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे जो ब्राइन और सेलाइन है, ब्राइन जो है ना ये सॉल्यूशन बनाया जाता है, ब्राइन सोडियम क्लोराइड जो नमक है, साल्ट, उसको हम ज्यादा सा नमक लेके उसको हम पानी में मिक्स करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो साल्ट का होता है उसको हम कहते हैं ब्राइन। लैब में इसको यूज किया जाता है। और अगर कम नमक पानी में डाल के सॉल्यूशन बना रहे हैं
तो उसको हम कहते हैं सेलाइन। ये भी लैब में यूज होता है, स्पेशली जो सेल्स हैं लेबोरेटरी में उनमें ये सेलाइन वाला यूज होता है ज्यादा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज होता है। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट जिसमें पानी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें पानी कम और सोल्यूट ज्यादा है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये थी हमारे सोल्यूशन के टाइप्स। कल हम सोल्यूशन की 9 टाइप्स पढ़ेंगे, जो हमारी सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, और फिर गैस गैस है, गैस लिक्विड है, गैस सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस। ये 9 टाइप्स हम कल सोल्यूशन की डिटेल में पढ़ेंगे इनके एग्जांपल्स के साथ। ये क्या क्या एग्जांपल है। आज के लिए इतना ही है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।